हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी मज़ेदार और अनोखी कहानी जो आपको चाय की हर चुस्की में हंसी, हैरानी और थोड़ा सा जादू भी महसूस कराएगी। ये है रामू चाय वाले की कहानी, जो एक छोटे से गांव से निकलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्राट बन गया। कभी एलियन से मुकाबला किया तो कभी इतिहास को चाय से बदल दिया। रामू का सफर वाकई में जबरदस्त है। तो चलिए फिर बैठ जाइए अपने चाय के कप के साथ और सुनिए रामू चाय वाला की कहानी। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चाय वाला रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वो इंटरनेशनल चाय चैंपियनशिप जीते, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो हर बार दूध और पत्ती का अनुपात गड़बड़ा देता था। कभी चाय पानी जैसी तो कभी इतनी गाढ़ी कि लोग चाय के साथ चम्मच भी चबा जाते। एक दिन आसमान में चमकती हुई चीज दिखी और सीधा उसकी चाय की दुकान के पास आ गिरी। रामू डर के मारे चाय की केतली छोड़कर पेड़ के पीछे छुप गया। वहां से निकला एक एलियन, रंग हरा नीला और 2 सिर और 4 आंखें। लेकिन एलियन ने जैसे ही चाय का बोर्ड देखा, वो खुशी से नाचने लगा। मैं ग्रह जेंटुल से आया हूँ और हमें चाय बहुत पसंद है, एलियन बोला। रामू थोड़ा डरते हुए बोला, तो तुम लोग ग्रह पे दूध पत्ती लेते हो क्या? एलियन बोला, नहीं, हम तो स्टार डस्ट टी पीते हैं, लेकिन तुम्हारी धरती की चाय का स्वाद तो पूरे आकाश गंगा में फेमस है। रामू ने घबराते हुए एक कप चाय बनाई और एलियन को दी। एलियन ने चाय पीते ही 2 सिर हिलाए। वाह, तुम्हारी चाय पीकर तो मेरी एंटीना खड़ी हो गई। तभी एक और एलियन आया और बोला, एक कप और, लेकिन चीनी थोड़ा कम रखना। पिछली बार हमारे स्पेसशिप की बैटरी ओवरचार्ज हो गई थी। रामू अब तक घबराने की जगह हंसने लगा। उसने एलियनों के लिए गैलेक्सी स्पेशल चाय नाम की नई रेसिपी बनाई। उसमें अदरक, इलायची और थोड़ा सा स्टार डस्ट भी मिलाया। अब रामू का चाय का ठेला सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में भी मशहूर हो गया। नासा तक उसके इंटरगैलेक्टिक चाय के ऑर्डर आने लगे। रामू की दुकान पर बोर्ड टंग गया, धरती से चाय, एलियनों की पसंद। रामू अब तो बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी चाय की दुकान रामूज इंटरगैलेक्टिक टी स्टॉल के नाम से मशहूर थी। नासा ने तो उसे चांद पर एक ब्रांच खोलने का ऑफर तक दे दिया था। रामू बोला, मगर भैया, वहाँ दूध कहाँ से लाओगे? गाय तो अभी भी मंगल ग्रह तक भी नहीं पहुंची। नासा वालों ने जवाब दिया, हमने स्पेस काऊ बनाई है, बैटरी से चलती है और दूध देती है वनीला फ्लेवर वाला। रामू को बात जम गई। अगली सुबह वो स्पेसशिप में बैठकर चांद पर अपनी दुकान खोलने के लिए चला गया। साथ में उसका दोस्त पप्पू भी आ गया, जो पूरी जिंदगी सिर्फ 2 ही काम करता था, रामू की चाय पीना और उसका उधारी करना। यही काम तो उसने किया था। चांद पर दुकान लग गई। पहला कस्टमर आया, एक एलियन जो कि देखने में गोभी जैसा था। वो बोला, 1 कप टी, एक्स्ट्रा स्पाइसी मसाला चाय। रामू ने मसाला डाला, जो जमीन पर थोड़ा तीखा लगता था, पर चांद पर पीते ही गोभी एलियन के कानों से धुआं निकलने लगा। एलियन बोला, अरे बाप रे, ये तो सुपरनोवा मसाला चाय है। पप्पू ने धीरे से बोला, अच्छा है, आज उधारी की लिस्ट में एक और ग्रह जुड़ गया। अब रामू ने स्पेशल ऑफर शुरू कर दिया, 2 कप चाय के साथ एक फ्री ऑक्सीजन मास्क। चाय की दुकान इतनी चल निकली कि एलियन लोगों ने रामू को चाय सम्राट ऑफ यूनिवर्स का खिताब दे दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब मंगल ग्रह से एक प्रतियोगी आया, टीटो टी वाला। उसने कहा, मैं मंगल का स्पाइसी चाय लाया हूँ, मुकाबला करें। अब रामू और टीटो टी के बीच गैलेक्टिक चाय वार शुरू होने वाली थी।
तो चांद की धरती पर भीड़ जुट गई थी। एलियन, रोबोट, मंगल के लोग, यहाँ तक कि एक बूढ़ा एस्ट्रोनॉट भी था जो कि बस मुफ्त की चाय की लालच में आया था। टीटो टी वाला अपने मंगल मिशन वाले स्टॉल से निकला। उसने अपने चाय स्टैंड पर लिखा, मार्स की मिर्ची चाय, पीते ही सीधा ऑर्बिट में पहुंचो। राम बोला, देख भाई, चाय का मतलब है प्यार, शांति और अदरक, युद्ध वुद्ध रहने दे। टीटो हंसते हुए बोला, चाय में अगर जलन न हो तो वो चाय नहीं, बस उबला हुआ दूध है। मुकाबला शुरू हुआ। नियम थे कि 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में स्वाद का मुकाबला, दूसरे राउंड में था सुपर स्पेशल इनोवेशन और तीसरा था पब्लिक वोटिंग का। तो पहला राउंड की बारी आई। रामू ने बनाई धरती स्पेशल तुलसी इलायची की चाय और टीटो ने पेश की लाल मिर्च स्पेश टी। टीटो की चाय पीते ही एक एलियन के कान से धुआं निकला, पर उसने अंगूठा ऊपर किया। रामू की चाय पीकर सबको घर की याद आई। नतीजा हुआ बराबरी का। अब दूसरा राउंड था। रामू ने निकाला शुगर फ्री स्टेलर टी, पीने के बाद पेट नहीं फूलेगा। टीटू ने निकाला कैफीन बम चाय, 1 कप और 24 घंटे नींद गायब। पप्पू ने गलती से दोनों चाय मिक्स कर दी और खुद पी गया। अब वो उल्टा घूम घूम करके स्पेस डांस करने लगा। एलियनों ने फैसला किया, दोनों ही बहुत खतरनाक हैं लेकिन मजेदार भी हैं। और अब आया निर्णायक राउंड, पब्लिक वोटिंग का। रामू ने हाथ जोड़कर बोला, भाइयों और एलियनों, चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं है, एक एहसास है। टीटू बोला, मेरी चाय पियो और 2 ग्रह फ्री में घूम आओ। इतने में पप्पू मंच पर चढ़ गया और बोला, भाइयों, मैंने दोनों चाय पी है, एक से दिल जलता है और एक से दिल बहलता है। वोट किसे दें ये दिल से पूछ लो। और फिर वोट दिया गया। नतीजा आया, रामू को मिले 51% और टीटो को मिले 49%। अब तो रामू जीत गया। टीटो हार कर बोला, चलो कोई नहीं, मैं शनि पर दुकान खोलूंगा। और रामू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चल भाई, पार्टनरशिप में खोलते हैं, नाम होगा टी फ्रॉम अर्थ टू सैटर्न। और उस दिन से रामू और टीटो की जोड़ी ब्रह्मांड में मशहूर हो गई। एक बनाता था लव वाली चाय, दूसरा बनाता था जबरदस्त छटके वाली चाय। रामू अब यूनिवर्स का सबसे मशहूर चाय वाला बन चुका था। उसके पास इतना नाम, शोहरत और एलियन लाइक्स थे कि खुद टाइम टेबल डिवाइस कंपनी ने उसे एक ऑफर भेजा, हमारे टाइम मशीन से अतीत में जाओ और इतिहास को चाय से मीठा बनाओ। रामू बोला, इतिहास बदलना नहीं, बस उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है। पप्पू ने टाइम मशीन के बटन ऐसे दबाए जैसे प्रेशर कुकर की सीटी निकल रही हो, और धूम, दोनों पहुंच गए सम्राट अकबर के दरबार में। एपिसोड था मुगल काल में चाय की एंट्री। अकबर गुस्से में बैठा था, आज फिर बीरबल लेट हो गया और ये नींद क्यों नहीं जा रही। रामू बोला, हुजूर, 1 कप गोल्डन केसर चाय हो जाए। अकबर ने जैसे ही चाय पी, आंखें चमक उठी। अरे, ये तो अमृत है बीरबल, तू तो फालतू में दिमाग लगाता था, असली जादू तो ये है। बीरबल बोला, महाराज, अगर ये चाय रोज मिलने लगे तो मैं 5 मिनट पहले आया करूँगा। रामू ने अकबर को चाय बनाना सिखाया और दरबार में टी ब्रेक चालू हो गया। अब कोई युद्ध से पहले रणनीति नहीं बनाता, पहले पूछता था दूध कम या ज़्यादा। अब अगला एपिसोड था गांधी जी की अदरक वाली बात। तो रामू और पप्पू टाइम ट्रेवल कर रहे थे 1930 में, और दांडी मार्च से ठीक पहले वाली बात थी। गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूछा, पहले 1 कप चाय पी लूं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। रामू ने एकदम बढ़िया अदरक वाली चाय दी। गांधी जी बोले, अहिंसा तो ठीक है, पर अदरक वाली चाय पे हिंसा भी शांत हो जाती है। रामू ने सोचा, भाई, अगर हर नेता को 1 कप चाय मिल जाए तो शायद इतिहास में कभी लड़ाई होती ही नहीं। फिर आया आखिरी मिशन,
भविष्य में जाना। रामू और पप्पू पहुंचे साल 3025 में, जहां इंसान और रोबोट एक साथ रहते थे, लेकिन चाय कोई नहीं पीता था। हमें बस टेबलेट से एनर्जी मिलती है, रोबोट ने कहा। रामू बोला, सिर्फ एनर्जी काफी नहीं है, सुकून भी चाहिए। जब रोबोट्स ने पहली बार चाय पी तो उन्होंने कहा, प्रोसेसिंग इमोशंस, वाओ क्या फीलिंग है। उस दिन रोबोट्स विद चाय नाम का शो शुरू हुआ और रामू और पप्पू फिर से अपने गांव लौट आए। दुकान वही पुरानी, लेकिन अब बोर्ड पर लिखा था, यहाँ की चाय पी है इतिहास ने भी। पप्पू ने आखिरी घूंट चाय लिया और बोला, रामू भाई, तुमने सिर्फ चाय नहीं पिलाई, तुमने तो ब्रह्मांड को भी मीठा बना दिया। अब रामू मुस्कुराया और बोला, सच्ची बात है ये तो पप्पू, चाय में जितनी मिठास होती है उससे भी ज़्यादा यादें होती हैं। तो दोस्तों, ये थी रामू चाय वाले की चाय से भरी, हंसी से सजी और कल्पना से लिपटी हुई एक अनोखी यात्रा। हमने देखा कैसे एक छोटा सा चाय वाला ब्रह्मांड का सम्राट बन गया, सिर्फ अपने स्वाद और सच्चाई से। कभी एलियनों से दोस्ती, कभी इतिहास से मुलाकात, और आखिरी में एक प्यारा सा संदेश कि चाय सिर्फ पीने के लिए नहीं, ये एक एहसास है जो सबको जोड़ता है। मैं हूँ राधिका, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर अगली चाय के साथ फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सफ़र के लिए। तब तक के लिए मुस्कुराइए, चाय बनाइए और कहानियों में खो जाइए। सो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।